So hey everyone, welcome back to my YouTube channel that is Sasti Vlogging with Prerna Mishra. Myself Prerna Mishra, AIR 484 in Northern 9 in 2025. तो गाइज आज का जो व्लॉग है वो और भी खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ माई स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन फेज में मतलब यूज़ करी टू क्रैक नॉर्सेट और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, हर इंसान की ना अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं नहीं कह रही कि मैं जो तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रही तुम भी वही मतलब फॉलो करो और तुम्हारा भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंडिविजुअलिटी होती है, हर किसी की, हर इंडिविजुअल अलग होता है एक दूसरे से। उसका कितना पोटेंशियल है, वो कितना घंटे बैठ सकता है या उसके पास कितना टाइम है, उसका डेली रूटीन क्या है, ये सारी चीज़ें एक फैक्टर हैं। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में कि तुम उसको कहाँ तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी तुम्हें बताने वाली हूँ और कहीं ना कहीं ये तुम्हें भी हेल्प करेगी क्योंकि जब मैं भी एक बिगनर से ही स्टार्ट हुई हूँ। ठीक है, जब मैं भी बिगनर थी, जैसे आप लोग अपने प्रिपरेशन का भी सोच रहे हो कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या चीज़ें करनी है, हमें नहीं पता, तो एक गाइड करने वाला होना चाहिए एक इंसान। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाती हूँ, मैं एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी मतलब इस चीज़ से हेल्प ले पाए। क्योंकि जब मैं बिगनर थी ना तो मैं खुद भी ढूंढती रहती थी कोई एक वीडियो मिल जाए जो मुझे गाइड कर दे। तो हियर आई एम कि आप लोग, आई होप कि आप लोगों की हेल्प करेगी। तो देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि सबसे पहले हमारा ना जो कोई भी एग्जाम है, चाहे नॉर्सेट ही नहीं बाकी भी एग्जाम है, आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि तुम्हें पढ़ना है या नहीं। तो देखो, मैंने क्या किया था, 4th ईयर में तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। आई विल सजेस्ट कि आपको 4th ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, मैंने नहीं की थी। पर अब सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट मूव क्या था, मैंने अपने माइंड में सोचा कि मुझे अभी प्राइवेट जॉब आफ्टर BSc नर्सिंग मैं प्राइवेट जॉब करूंगी या फिर मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम देना है, नॉर्सेट 9 के लिए कुछ मंथ्स देने हैं। तो सबसे पहले मैंने माइंड में अपना क्लियर कर चुका था और आपका भी ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको पहले प्राइवेट जॉब करनी है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करनी है या फिर जॉब को क्विट करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी फर्स्ट स्टेप मेरा यही था, मैंने जॉब को नहीं चुना। मैंने ट्राई किया कि मैं ये 6 मंथ्स अपने प्रिपरेशन फेज में लगा दूं जितना हो सके। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी, देखो नॉर्सेट साल में 2 बार होने लग गया है, 6 मंथ का टाइम है हर नॉर्सेट के बीच। तो यार तुम्हें भी मतलब 6 मंथ्स देने चाहिए अपनी पढ़ाई को। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, आपका क्या फाइनेंस का है या आपके पेरेंट्स वगैरह। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि तुम्हें टाइम देना है या प्राइवेट जॉब के साथ टाइम देना है। सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में अब तुम्हें अपने माइंड में पूरे अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें कोचिंग लेनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो अपने माइंड में पहले से ही सेट कर लेना तुम्हें कोचिंग लेनी है या सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने क्या किया था, मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया गाइस, मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया। ठीक है, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि देखो सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नॉर्सेट क्लियर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, लेकिन आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। और एक और चीज़ है यार कि नॉर्सेट हर 6 मंथ में होता है और अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नॉर्सेट क्लियर करना है तो आपके पास टाइम कम है और सेल्फ स्टडी में टाइम बहुत कंज्यूम होता है क्योंकि आपको नहीं पता, आपको ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग सोर्स से। लेकिन कोचिंग क्या है, एक सोर्स होती है, वो तुम्हें सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा देती है, बस आपको क्या करना होता है, उसको सीखना होता है, उसको समझना होता है बस। तो आई विल सजेस्ट कोचिंग लेना इज अ गुड ऑप्शन। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन में मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है कि अगर आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए घर में पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, सो नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट के अपने सिलेबस को पहचानना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना क्या है एग्जाम में। देखो, जैसे मैंने बताया कि कोचिंग तुम्हें प्रोवाइड कर देगी, कंटेंट उन पे बहुत सारा होगा। ऑनलाइन अगर आप लेते हो या फिर रिकॉर्डेड लेते हो तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। देखो, ऐसा नहीं होता कि तुम हर चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ के चल जाओ और वही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए होती हैं और कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं। तो सबसे पहले मैंने भी फर्स्ट सेकेंड जो मैंने आपको स्टेप बताया वो स्टेप मैंने
वो फॉलो किए। फिर थर्ड स्टेप में मेरा था सिलेबस को पहचानना। तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये है मेरा, मैंने पूरा अभी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं बाद में अपलोड कर दूँगी ये पूरा। तो मैंने ना अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिवाइड किया था और मैंने ये पूरी रखी है बुकलेट इसकी। तो देखो मैंने क्या किया था कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देते। लाइक जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं MSN, FON, OBG, PDR, CHN, MHN, ठीक है, ये मेरे सारे मेजर सब्जेक्ट्स थे। इसके बाद माइनर आते हैं जैसे फार्मा, इतनी जरूरत नहीं है फार्मा में माथा बच्ची करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। MSN की फार्मा अगर तुम पढ़ लेते हो तो दैट्स मोर देन इनफ, तुम्हें अलग से फार्मा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइक्रो एंड रिसर्च और मैनेजमेंट, ये हमारे हो गए कौन से सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर मैंने अलग कर दिए थे, माइनर मैंने अलग कर दिए थे। तो ये मेरा फोर्थ स्टेप था जहां पर मैंने अपना पूरा सिलेबस को डिवाइड कर दिया था, किसमें, माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स में। एंड देखो फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दैट इज टाइम टेबल मेकिंग। देखो मेरा टाइम टेबल क्या था, आपका क्या हो सकता है। आपको किसी भी टाइम टेबल को बनाने से पहले सबसे पहले ना खुद को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय डेली रूटीन। आपका जो जिस हिसाब से डेली रूटीन होगा आप उसी हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। मतलब मैंने पूरा सोच रखा था कि मैं जॉब के साथ बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैंने अपना पूरा डे, मतलब मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक का पूरा टाइम था, उसके बीच में मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी या कोई दूसरा काम नहीं था। तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाया था और आपको भी अपने टाइम टेबल अपनी डेली रूटीन के हिसाब से बनाना है। टाइम टेबल मैं अपना बाद में शेयर कर दूंगी आपको, अभी थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी बस मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या स्टेप किए एज अ बिगनर कि मैं नॉसेट एग्जाम को क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने अपना फिर एक टाइम टेबल बना दिया था। तो मतलब मैंने अपना सबसे पहले आपको भी यही करना है, अपना डेली रूटीन समझना है। दूसरी चीज, आपको अपना पोटेंशियल समझना है कि आप कितना घंटा बैठ सकते हो, किसी भी स्टडी को करने के लिए आप कितना घंटा बैठ सकते हो, ठीक है। अब लाइक जैसे आपने स्टार्टिंग में ही मतलब जोश में क्या करा, टाइम टेबल बना दिया एकदम मिनट का, सेकंड का, कि 5:15 पे मैं उठ जाऊंगा एंड 5:45 में मैं फ्रेश हो जाऊंगा, लाइक। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता एकदम। तो अगर तुम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल अपना पोटेंशियल के हिसाब से आपको पूरा अच्छे से शेड्यूल करना है। तो ये था मेरा फिफ्थ स्टेप। तो जब मैंने अपना फिफ्थ स्टेप कर लिया, ठीक है, टाइम टेबल बना लिया, उसके बाद मेरा सिक्स्थ स्टेप था कि मुझे उस टाइम टेबल को किस हिसाब से डिवाइड करना है। तो मैंने स्टार्टिंग के आवर्स रिवीजन के लिए रखे थे, कुछ आवर्स मैंने अपनी नोट्स मेकिंग के लिए रखे हुए थे, कुछ आवर्स मैंने रिवीजन के लिए वापस से रखे हुए थे, कुछ आवर मैंने अपने टेस्ट के लिए रखे थे, मैं डेली टेस्ट दिया करती थी, ठीक है। तो टेस्ट के लिए रखे थे, फिर उसको इवेलुएट करने के रखे थे। उसमें से मैंने वो आवर माइनस किए थे कि कब मैं खाना खाऊंगी, या तुम्हें पता होता है कि हम नॉर्मली कब मिलकर खाना खाते हैं, तो आपको पहले से फिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो आप अपना अकॉर्डिंग कर लोगे। फिर रात को सोने से पहले आपका क्या होना चाहिए। तो मेरा सिक्स्थ स्टेप यही था कि मैंने टाइम टेबल को अच्छे से डिवाइड किया अपनी डेली रूटीन के हिसाब से। सेवेंथ स्टेप इज कि मेरे को अब कंटेंट कहाँ से करना, मेरे को पढ़ाई कहाँ से करनी है। तो देखो मैंने कोचिंग ली थी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी एंड मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उस कोचिंग के पढ़ के, मतलब उन वीडियोस को देख के मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। मैंने कहीं पे भी पहले से बने हुए नोट्स नहीं खरीदे। तो मेरा ये था सिक्स्थ स्टेप कि सेवेंथ स्टेप कि मुझे नोट्स खुद बनाने हैं या मंगाने हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं खुद के नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि हम अपने नोट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो उसके बाद मैंने यही सोचा, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली स्टार्टिंग के टाइम पे, मैंने 5 मंथ्स अपने नोट्स से ही पढ़ा। जो मेरा टाइम टेबल था मैंने उसे फॉलो किया, पूरा नोट्स उसी से पढ़े, ठीक है। एंड जब मेरा फिफ्थ मंथ और 6 मंथ की मैंने पढ़ी है पूरी, ठीक है। मैंने अपना पूरा टाइम टेबल 6 मंथ के अकॉर्डिंग कर लिया था, ठीक है। टाइम टेबल बनाने के साथ साथ एक और चीज होती है कि जब मैंने अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था, तो मैंने एक और चीज अपने मन में ये ठान ली थी कि मुझे स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में अपना सारा नोट्स मेकिंग खत्म करना है, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाया था कि मैं 4 मंथ्स में अपने सारे नोट्स मेकिंग खत्म कर दूंगी। और 5th मंथ में मैंने टेस्ट सीरीज ले ली थी। टेस्ट सीरीज एंड रिविजन 5th मंथ से स्टार्ट किया था मैंने। इससे पहले टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, बस जो मेरे कोचिंग ने मेरे को नॉर्मली जो टेस्ट प्रोवाइड किए रहते थे, तो जिस दिन मैं जो पढ़ती थी वही मेरा वो रहता था कि आज इसके नोट्स बनाए और उसी का टेस्ट दे लिया,
टेस्ट सीरीज अलग से होती है जिसमें हम यूनिट टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट लेने पड़ते हैं, जैसे देने पड़ते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है और वो आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर आप ये स्टार्टिंग में मत लेना, मैंने भी नहीं लिया और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना, क्योंकि तुम्हें ना फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा ही नहीं है तो हम टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो 5th मंथ में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और 5th और 6th मैंने 2 महीने मॉक टेस्ट लगाए थे, हर दिन लगाए थे, एक यूनिट टेस्ट और एक ग्रैंड टेस्ट। तो मैंने पूरा एक दिन ऐसे डिवाइड किया था कि उसमें MCQs भी हो जाएं, उसमें मैं नोट्स मेकिंग भी कर लूँ, उसमें मैं रिवीजन भी कर लूँ और टेस्ट और उसका एनालिसिस भी कर सकूँ। तो अब लास्ट स्टेप होता है टेस्ट का, जो हम बात ही कर रहे हैं अभी। तो टेस्ट आपको कैसे देने हैं, तो जब आपके 4th मंथ में पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप अच्छे से उनको नोट मेकिंग कर लोगे, पर समझ के बनाना। ठीक है, कभी ऐसा मत करना कि नोट्स पे पहले ध्यान दे दिया, बिल्कुल नहीं, साथ साथ समझ के नोट्स बनाना। एंड 5th मंथ में टेस्ट सीरीज पक्का ज्वाइन कर लेना, हर दिन मॉक टेस्ट लगाना, और सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता है, उनको क्या एनालाइज भी करना कि तुमने कौन सी चीज़ें गलत की और क्यों गलत करी। ठीक है, तुम्हें अगर कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसमें रैशनल होते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ के तुम्हें क्या करना है, अपनी टेस्ट एनालिसिस करने हैं। एंड लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था, सिर्फ रिवीजन किया था। जो मैंने 4 मंथ्स में नोट्स बनाए थे उन्हीं का रिवीजन किया और डेली 2 टेस्ट दिए। तो मैं अपना टाइम टेबल है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगी, ताकि मैं उसको काफ़ी डिटेल में बता सकूँ। और आई होप ये वीडियो आपकी भी बिगनर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगी कि मैंने कौन से स्टेप के बाद क्या स्टेप लिया, तो ये आप लोगों की भी हेल्प करेगा। तो फिलहाल मैं एक छोटा सा बता देती हूँ कि मैंने कितनी कॉपी बनाई थी। ये मेरी OBJ की है, मैंने सिर्फ एक ही कॉपी बनाई है OBJ की। उसके बाद मेरे पास है ये FON की, मैंने एक ही FON की कॉपी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद ये है मेरी जो ये वाली कॉपी है, इसमें मैंने CHN और CHN यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये एक ही कॉपी में मैंने किया था, जिसमें मैंने पार्टीशन कर लिया था यहाँ पर से। जैसे यहाँ से मैं बताती हूँ एक बार, देखो ये है, ये मेरा CHN का पोर्शन है और ये मेरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन है। ठीक है, तो मेरी एक कॉपी में 2 सब्जेक्ट्स थे, CHN और CHN। ठीक है, फिर मेरे पास जो MSN की थी, हाँ मेरी MSN की 2 बुक्स गई हैं, जिसमें मैंने एनाटमी फिजियोलॉजी साथ में की है, मतलब हर यूनिट से पहले मैंने एनाटमी करी है एंड उसी की डिजीज कंडीशंस पढ़ी हैं। कई बच्चे एनाटमी अलग से पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जिस सब्जेक्ट मतलब जो भी यूनिट, जैसे सिस्टम वाइज होता है MSN में, सिस्टम वाइज होता है और इम्पोर्टेंट सिस्टम भी होते हैं, उनको भी आप प्रायोरिटी वाइज करोगे। तो लाइक मैंने जब सबसे पहले किया था तो मैंने अपना रेस्पिरेटरी स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मेरा बहुत वीक है, तो मैंने रेस्पिरेटरी किया था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहले मैंने एनाटमी पोर्शन किया एंड उसके बाद उसकी डिजीज कंडीशंस को पढ़ा अच्छे से एंड उसके नोट्स बनाए। तो बस मेरी सिर्फ देखो, मेरे सेल्फ मेड नोट्स की सिर्फ ये 5 इंपॉर्टेंट कॉपीज थी जो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन फेज में बनाई थी। एंड ये मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा वेटेज वाला मैंने बनाया था, जिसमें मैंने माइनर मेजर सब्जेक्ट्स के थे और हर सब्जेक्ट्स के मैंने देखो हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उससे सबसे पहले MSN में कौन कौन से टॉपिक बहुत आते हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने उन सब क्या किया था, डिवाइड किया था। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो, ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूं। और मैंने एक मिस्टेक बुक भी बनाई थी, ये मेरी मिस्टेक बुक है, जो मैं टेस्ट दिया करती थी या MCQ प्रैक्टिस करती थी, और जो मैं गलत करती थी तो वो मैं इस टेस्ट में मतलब एक लाइन से एक तरफ से डेट डाल के कि आज मैंने क्या क्या किया और क्या क्या गलती करी, उनको मैं पूरा हाईलाइट करके नीचे लिख देती थी। और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था या फिर ऐसा लगता था कि अभी कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करूँ, तो फिर मैं क्या करती थी, इस मिस्टेक बुक को एक रीडिंग मार लेती। और हर हफ्ते मतलब संडे को तो मैं मारती थी, चाहे मुझे टाइम मिले ना मिले। तो मैं संडे को एक टाइम टेबल में अपना एक टाइम रखती थी कि मैं इस मिस्टेक बुक को क्या कर पाऊँ, एक बार रीड कर पाऊँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक ये छोटी सी बुकलेट बनाई थी, इसमें बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब बाय हार्ट याद होने चाहिए अच्छे से। तो मैंने कुछ स्टिकी नोट्स भी बनाए थे। तो बस मतलब यही मेरा फंडा था पूरी अपना मतलब पूरी नॉर्थ सेट प्रिपरेशन की, ये सब चीज़ें ही थी। और स्टिकी नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे हम साथ में। एंड बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो। जो जो मैंने स्टेप लिए ये भी आप ले सकते हो, इसमें कुछ ऐसा न्यू अलग नहीं है, या मेरा जैसा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा करोगे तो हो जाएगा। ये बिगनर्स के लिए बहुत मतलब
सही है। जो मैंने स्टेप्स आपको बताए उनको बस अपने माइंड में ध्यान रखना और इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज, अगर तुम पढ़ रहे हो तो पहले अपना घर का माहौल भी देखना। अगर तुम घर में पढ़ सकते हो और डिस्टर्बेंस नहीं है, घर पे पढ़ो। घर पे नहीं पढ़ सकते तो यार लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। सच में लाइब्रेरी इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप घर पे नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा पढ़ने का इन्वायरमेंट होना चाहिए वो एकदम प्रोडक्टिव होना चाहिए कि तुम वहाँ पर पढ़ाई कर पाओ, ठीक है, और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। तो सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर नॉसेट 10 जो बिगनर्स हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप उनको ये वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।